भगवान किस तिथि में आए? 9वीं तिथि में। 9वीं में क्यों आए? अष्टमी में आ जाते, एकादशी में आ जाते, 10वीं में आ जाते, 9वीं में क्यों आए? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। और भगवान ने भी जितने अवतार लिए, इन सारे अवतारों में जो मर्यादा सबसे बड़ी मर्यादा है वो किनकी है? राम की है। तो अंक में 9 से कोई बड़ा नहीं और मर्यादा में राम से कोई बड़ा नहीं, इसलिए राम ने 9वीं तिथि चुन ली। चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी सुन कितने बढ़िया। अच्छा, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे ना तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36, 3 और 6 9। पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा आप। 9 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ना तो अंक संख्या 9 ही आएगी, ना तो कम होगा 1 अंक, ना तो ज्यादा होगा 1 अंक। अर्थात राम जी की मर्यादा कैसी है? बोले आप पहाड़ा पूरा पढ़ लीजिए 9 का, 1 से लेके 10 तक 9 ही आएगा। उसी प्रकार राम की मर्यादा ऐसी है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां रहें पर राम की मर्यादा तो 9 अंक जैसी है, वो खंडित नहीं होता। जैसे ही 9 अंक खंडित नहीं हुआ, ऐसे राम ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया पर राम की मर्यादा कहीं खंडित नहीं हुई। इसलिए राम जी 9 में आए, क्योंकि केवल 9 का ही पहाड़ा ऐसा है जो खंडित नहीं होता। बाकी सारे पहाड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, अंक ज्यादा नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। केवल 9 का पहाड़ा पढ़ने से केवल 9 ही 9 रहेगा, ऊपर से नीचे तक कोई संख्या दूसरी नहीं है। इसलिए राम 9 में आए, नवमी तिथि मधुमास। और दिन के 12 बजे, 12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे, कांटे मतलब सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, तीनों जब ऊपर ऊर्ध्व मुख हो, ऊर्ध्व पुंड्र की तरफ ऊपर की तरफ होते हैं, और जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तब राम अवतार होता है। ये तीन क्या है? बोले मैं अरु मोर तोरते माया। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, और ये संसार की माया। जब अहंकार समाप्त कर देंगे आप, जब मोह समाप्त कर देंगे आप और माया को छोड़कर मायापति के चरण पकड़ लेंगे आप, जब आप परमात्मा की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे अवध में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। हाँ, आप संसार का त्याग करिए तो सही, परमात्मा तो प्रकट होने को तैयार हैं। हाँ, तो भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। मध्य दिवस, न शीत न घामा, न सर्दी थी न गर्मी थी, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी मेरे राघव प्रकट हो गए।